मगर कोई बात नहीं। मैं ये कहने वाला था कि हमारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ही गारंटीड है, मगर आज मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमारे आइन में ये मौजूद है 26वीं अमेंडमेंट और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक्ट। ये एक गैर कानूनी चीज़ है। जब ये 26वीं अमेंडमेंट, जब ये खबर मैंने सबसे पहले सुना, वो पीपीपी के बड़ी तारीफ कर रहे थे कि जैसा उन्होंने एक बड़ा अच्छा अपडेट दिया। तो फिर मैंने पढ़ा उसके बारे में और इसकी समरी ये थी कि the judiciary system is not free from political interference। यानी कि कोई सियासतदान, कोई आले ओहदेदार काजी और वकीलों को बदल सकते हैं और जो भी काजी और वकील है वो प्रो गवर्नमेंट होने चाहिए। बिल्कुल कानून के ऑपोजिट है और पीपीपी ने इसका क्यों तारीफ की? क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं कि शायद 20 साल बाद कोई इनके खिलाफ बात करेगा, कोई इनके जुल्म के बारे में बात करेगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीब आवाम के लिए लड़ा और उनको अपनी जान भी दी। आज मौजूदा पार्टी गरीबों से वोट ले रहे और अमीरों की सियासत कर रहे। उन्होंने कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दस्तखत करके सिंध अवाम के साथ गद्दारी की है। सियासतदान की जिम्मेदारी है कि वो इनके लोग, इनके अपने कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करें, मगर अवाम उनको ये इजाजत देते हैं। अवाम की इजाजत के बगैर ये लोग इनके कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कनाल्स के खिलाफ जंग इज्जत की जंग है, सिंधी अवाम की गैरत के लिए जंग है। सिंधी अवाम सब मुत्तहिद हो गए और वो कह रहे हैं कि हमें भी पता है हमारी जान की क्या कीमत है। सिंधियों ने पाकिस्तान के लिए बहुत ही कुर्बानियां दी हैं। ये शोहदा का सूबा है और हम अपने रिसोर्सेज इस्लामाबाद को देते रहते हैं और वापस में कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, जबकि हमारा सदर खुद सिंधी है। उसने सिंध का सौदा किया। हमारे कच्चे के जंगलात का सौदा किया, हमारे गरीब बच्चों का सौदा किया और उसके साथ हमारी उम्मीद और भरोसा को डुबाया। सबको हरामी जो भी डकैती हो रहे और ये मसला बढ़ता जाए। जो भी डकैती हो रहे हमारे उत्तर सिंध में वो अभी लाल की तरफ जा रहे और ये डकैती गुर्बत की निशान है, हमारे माशरे के कोलैप्स की निशान है, इसके तबाही की निशान है और इसके गवाह कौन होती है? हमारे सिंधी दरिया की बुलंद। ये अंधी बुलंद ने कितनी देखी है, मंजूदरो देखी है, सिकंदर जालम देखी है, राजा ताहिर, मोहम्मद बिन कासिम, समो, अरबन, कलोरो, तानपुरों का राज, अंग्रेजों का राज, मगर हमारे बुलंद ने इतनी ज्यादा जुल्म और बर्बाद नहीं देखी जो अभी इस हुकूमत की वजह से हो रहा है। जैसे हमारी अंधी बुलंद की आबादी बराजों और रैम की वजह से जुदा हो गई,
वैसे हम पाकिस्तानी लोग दरिया के बच्चे भी इन बराजों और डैम की वजह से टुकड़ों में तकसीम हो गए और सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये नहरी निजाम ने इस वफाक को बहुत ही नुकसान पहुंचा दिया है। हमें एक जदीद निजाम की जरूरत है बेशक, मगर कॉर्पोरेट फार्मिंग हम कभी भी नहीं कबूल कर सकते। लैंड रिफॉर्म एंड ओनली लैंड रिफॉर्म। कॉर्पोरेट फार्मिंग लैंड रिफॉर्म के बिल्कुल खिलाफ है। गरीबों से जमीन लेता है और अमीरों में तकसीम करता है। ये सिर्फ सिंध अवाम के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को बचाने के लिए